नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम अपनी स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और हम थे रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में, और हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था, और अब हम आ गए पार्ट 3 में, जो है आर्य समाज। दोस्तों, इसमें सिर्फ हम आर्य समाज के बारे में ही जानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आर्य समाज, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता कि आर्य समाज का फाउंडर कौन थे, किन्होंने फाउंड किया था। तो ये किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। और दयानंद सरस्वती का नाम मूल शंकर भी था। दोस्तों, इनका जन्म हुआ था गुजरात में 1824 में, और ये कब तक रहे थे? 1883 तक, ठीक है। 1883, जब तो यहाँ 33 हो गया है, यहाँ पे 1883 होगा, ठीक है। और इनका एक स्लोगन था बहुत ही फेमस कि गो बैक टू वेदास, मतलब कि वेदा के जो वेद में था, जैसा कि पहले के ज़माने में चलता था, वैसे ही हम लोग को अभी भी चलना चाहिए, ठीक है। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? इन्होंने जो समाज फॉर्म किया था, आर्य समाज, इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एजेंडा क्या था? तो इनका सबसे पहला एजेंडा था रिफॉर्म हिंदू सोसाइटी। हिंदू सोसाइटी में रिफॉर्म लाना चाहते थे। आपको पता ही है ना, हिंदू सोसाइटी में पहले छुआछूत की बहुत ज़्यादा प्रचलन था, अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, तो इसमें ये रिफॉर्म लाना चाहते थे। दूसरा चीज़ हो गया रिचुअल्स में। रिचुअल्स मतलब हो गया कि जैसे पूजा पाठ होता है मंदिरों में, या फिर जो बलि प्रथा है, उन सब चीज़ों को ये बंद करवाना चाहते हैं, ठीक है। उसका ये ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, मतलब ऑर्थोडॉक्स मतलब हो गया एक कट्टरपंथा थी ना, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब में थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्सी थी। तो इन सब चीज़ों को ये हटाना चाहते थे, रिफॉर्म करना चाहते थे इस चीज़ में। उसका दोस्तों ये क्या कहते थे कि प्रोटेक्ट हिंदू रिलीजन फ्रॉम अदर रिलीजन। मतलब उस टाइम हुआ क्या था ना, आपको पता ही है कि उस टाइम क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत से आए थे, तो वो ये क्या चाहते थे कि हिंदू सोसाइटी को, जो हिंदू रिलीजन है, इनको इन क्रिश्चियन मिशनरी से बचाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये बात करते थे कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी की। मतलब कोई भी कास्ट की ये बात नहीं करते थे, क्लास की बात नहीं करते थे, ये कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी की बात करते थे, ठीक है। एक यूनाइटेड इंडिया चाहते थे। ये यूनाइटेड किस नज़रिए से? अब चाहे वो रिलीजन हो गया, सोशल हो गया, नेशन हो गया, ये सब चीज़ से यूनाइटेड इंडिया चाहते थे, ठीक है। और ये भी चाहते इंडिया फ्री फ्रॉम फॉरेन रूल। ये कहते थे कि जो हमारा जो भी वेद का प्रथा, इन्होंने गो बैक टू वेदा का स्लोगन क्यों दिया था? हुआ कहता कि जब अंग्रेज हमारे आए थे, तो उन्होंने क्या किया था, वेदा को, जो भी वैदिक जो पीरियड थी, जो भी वेद के टाइम में जो भी चलता था, उस सब चीज़ों को इन्होंने ख़त्म कर दिया था, बहुत सारे चेंजेस ला दिए थे। तो ये क्या चाहते थे, जब इंडिया फॉरेन रूल से फ्री हो जाएगा, तो ये कहते थे कि वेद के दुनिया में हमें वापस जाना चाहिए, ठीक है। और ये भी कहते थे कि आर्य रिलीजन बिंग द रिलीजन इन कॉमन, मतलब कि एक पूरा जो अपना इंडिया का टेरिटरी था, उसमें बस आर्य रिलीजन ही होना चाहिए, ये भी कहते थे, ठीक है। और सरस्वती दयानंद ने एक लॉन्च किया था फोर्टल अटैक हिंदू सोसाइटी पे। मतलब हिंदू ऑर्थोडॉक्सी या फिर कास्ट रिजिडिटी, उसका अनटचेबिलिटी, आइडलरी, मतलब कि जो मूर्ति पूजन है, इसका भी विरोध करते थे, ठीक है। उसके बाद पॉलीथिज्म, मतलब कि बहुत सारे देवी देवताओं को मानने का भी विरोध करते थे, जादू टोना पे बिलीव करने का विरोध करते थे। उसका दोस्तों एनिमल सेक्रीफाइस, जैसे बलि प्रथा का ये बिल्कुल डिनाई करते थे, बिल्कुल इसका अपोज करते थे इन सब चीज़ों का, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों इन्होंने एक बात और भी कही थी, जैसे जिस हिंदू में जो होता है ना चतुर्वर्ण, मतलब 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये कहते थे कि ये जो 4 वर्ण है, ये जन्म से नहीं होते, ये किसके अकॉर्डिंग होते हैं? उनकी ऑक्यूपेशन और मेरिट के अकॉर्डिंग। मतलब ऐसा नहीं कि अगर ब्राह्मण के घर में कोई जन्म ले रहा है तो वो ब्राह्मण ही होगा, अगर क्षत्रिय के घर में कोई जन्म ले रहा है तो वो क्षत्रिय ही होगा। वो उसका वर्ण कैसे डिसाइड किया जाएगा, वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? वो उसके मेरिट और ऑक्यूपेशन, वो कौन सा काम करता है या फिर क्या उसकी मेरिट है, इसकी वजह से पता चलेगा कि वो कौन सा वर्ण है, ठीक है। मतलब वो कौन सा वर्ण है, मतलब कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इन्होंने मैरिजेबल जो एज होती है, मतलब कि शादी विवाह की जो एज होती है, उसको भी इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। तो इन्होंने बॉयज़ के लिए 25 साल रखा था और गर्ल्स के लिए 16 साल रखे थे, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों 1883 में जब दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है, जब उनकी डेथ हो जाती है, तो एक कॉलेज खोला जाता था, ठीक है। एक कॉलेज खोला गया 1886 में लाहौर में, जिसका नाम था डीएवी कॉलेज। दोस्तों इसका नाम आपने अभी भी सुना होगा, इसका पूरा फुल फॉर्म है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, ठीक है। तो इसमें भी क्या हुआ था, इसमें भी 2 ग्रुप बन गए थे। किस इश्यू को लेके, वो इशू में आपको बताऊंगा, पहले 2 ग्रुप कौन थे ये जान लेते हैं। पहला तो जो था वो था कॉलेज पार्टी, जिसको लिबरल्स भी बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा था महात्मा पार्टी, जिसको गुरुकुल भी बोला जाता था, ठीक है। अब कॉलेज पार्टी को कौन लीड कर रहे थे? लाला हंसराज, लालचंद और लाला लाजपत राय इनको लीड कर रहे थे। और महात्मा, जिसको गुरुकुल बोला जाता है, उसको कौन लीड कर रहे थे? वो थे गुरु दत्ता, विद्यार्थी, लाल मुंशी राम।
अब इन दोनों में क्या डिफरेंस था ये मैं बता देता हूँ। देखो, जो कॉलेज पार्टी होता था वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के सर्कुलम से ये जो कॉलेज पूरा चलेगा और इसमें इसमें पढ़ाई जाएगी, क्या पढ़ाई जाएगी, जो इकोनॉमिक से रिलेटेड है वो चीज़ पढ़ाई जाएगी, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो प्रोफेशनल और इकोनॉमिक जो बैलेंस है उसको बना के रखे, ठीक है। लेकिन महात्मा जो गुरुकुल था वो कहते थे कि हम संस्कृतिक पढ़ाएंगे, ठीक है, मतलब संस्कृत और वैदिक फिलोसफी के बारे में ये बात करते, जैसा पहले गुरुकुल के टाइम में पढ़ाया जाता था ना, उस टाइम जैसा पढ़ाया जाता था उसी की ये बात करते हैं कि हम इसमें वही चीज़ पढ़ाएंगे। लेकिन कॉलेज पार्टी बोलती थी कि नहीं, हम तो कुछ और ही पढ़ाएंगे, वो गवर्नमेंट सर्कुलम से पढ़ाएगी और इंग्लिश का एजुकेशन देगी, जिससे जिससे जो लोग हैं वो किसको मीट कर लें, इकोनॉमिक और प्रोफेशनल नीड को वो अचीव कर सके, वो उसको एक्सेस कर सके, ठीक है। अब दोस्तों हुआ क्या था कि अब इन द एंड मतलब लास्ट में आर्य समाज स्प्लिट हो गई थी दो ग्रुप में 1893 में। और दोस्तों इसका स्प्लिट होने का एक और रीज़न था, जो लिबरल्स पार्टी थे, मतलब जो कॉलेज पार्टी थे, वो बोलते थे कि जो डाइट है, जो वेजिटेरियन, और इसमें ये इशू उठ गया था कौन वेजिटेरियन होगा कौन नॉन वेजिटेरियन होगा। तो कॉलेज पार्टी मतलब लिबरल पार्टी ये बोलती थी कि जो डाइट है वो अपना पर्सनल चॉइस होता है इंसान का, ठीक है, तो वेजिटेरियन या फिर नॉन वेजिटेरियन वो इस कॉलेज में पढ़ सकते हैं। लेकिन महात्मा पार्टी क्या बोलती थी कि जो भी मतलब लोग हैं वो प्योर वेजिटेरियन होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो वैदिक या फिर जो संस्कृत की पढ़ाई पढ़ाना चाहते थे, जो उनकी फिलॉसफी को बताना चाहते थे, ट्रेडिशनल पहले गुरुकुल में चला करता था, तो इसकी वजह से वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के इशू से भी आर्य समाज का स्प्लिट हो गया था, ठीक है, 1893 में। तो दोस्तों पूरा आर्य समाज यहीं तक था। अब स्वामी नहीं, जो दयानंद सरस्वती थे, उनकी कुछ फिलॉसफी दी थी, मतलब वो उनकी कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल भी थी। एक्चुअली वो आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं, मैं बस थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वो क्या कहते थे, जो गॉड हैं और वेद्स हैं बस वही सोर्स है ट्रू नॉलेज का, मतलब ट्रू नॉलेज का बस एक ही सोर्स है, या तो गॉड या तो वेदास, ठीक है। उसका ये क्या कहते थे कि जो आर्य रिलीजन है उनको हमेशा तैयार होना चाहिए ट्रुथ को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, ये दूसरी बात बताते थे। उसके बाद ये बताते थे दोस्तों धर्म के रास्ते पे इनको चलना चाहिए, मतलब लोगों को, जो आर्य समाज के लोग हैं, जो आर्य लोग हैं, उनको धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए, मतलब क्या सही है क्या गलत है इन चीज़ में उनको डिफरेंस पता होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी एक्शन लेने से पहले, कुछ भी करने से पहले उनको ये समझ में आना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या कहते थे कि हर लोगों को, जितने भी लोग हैं, उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, लव से और जस्टिस, मतलब सब में जस्टिस और लव के थ्रू ही सबको ट्रीट करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये कहते थे कि मतलब कि खुद का प्रोग्रेस तभी हो सकता है जब हम दूसरों की प्रोग्रेस करें, जब हम दूसरों को अपलिफ्ट करेंगे तो हमारा अपलिफ्टमेंट खुद ही हो जाएगा। और दोस्तों ये क्या कहते थे कि इंडिविजुअल के माइंड काइंड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक सोसाइटी का माइंड काइंड, मतलब कि मानवता की भी बात करते थे। तो दोस्तों ये था अपना पूरा आर्य समाज, ठीक है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती के स्वामी नहीं, बस दयानंद सरस्वती के बारे में था। तो ये तो अपना खत्म हो गया। अब दोस्तों जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा उसमें हम कुछ और पढ़ेंगे, जैसे देवबंद मूवमेंट था, उसके बाद वहाबी मूवमेंट था, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो अपना लास्ट, अब इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो अपना लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि इसके सिग्निफिकेंस क्या कहते हैं, मतलब ये जो इतना मूवमेंट हुआ इससे कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये उसके बाद हम देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर दोस्तों आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।